टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर केवल 2 दिनों के लिए, आज और कल 30 जनवरी और 31 जनवरी के लिए, जिसका नाम है जनवरी विजडम सेल। और इसमें टेक्स्ट बुक के जो सभी पास हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक प्रो हो या नॉर्मल ईयरली पास, उसकी जो कीमत मात्र 269 रुपए कर दी गई है। और इसमें अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक में ये जो ईयरली पास है, इसमें आप लोगों को 700 से अधिक भर्तियां, यानी कि अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सारी भर्तियों का मॉक टेस्ट आपके लिए इतने में ओपन हो जाएंगी। और ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 70,000 है। और यहाँ पर जो लकी विनर होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लकी विनर विल गेट मोबाइल फोन एवरी आवर। तो इसको परचेज करते समय किसी भी विद्यार्थी को मोबाइल फोन भी मिल सकता है। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिए, तो आप लोग चाहें तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार में जैसे सियासी उलटफेर हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि जेडीयू की सरकार अब बीजेपी के साथ में हो गई है। जेडीयू की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ में हो गई है। और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा नहीं ना हो कहीं की, चूंकि जो आरजेडी का मेन मुद्दा रोजगार को लेकर के था। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री थे उस सरकार में, तो उन्होंने रोजगार की बात की थी और भर्तियों के बारे में वो बात करते थे। तो विद्यार्थी चिंतित हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये भर्ती ही रुक जाए, शिक्षक भर्ती। और शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लेने के लिए भी समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी दी कि जेडीयू कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उनका कहना था कि भर्तियां हमने की हैं, और जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे इनका कहना था कि हमारी वजह से हमारे शिक्षा मंत्री, और ये हमारा मुद्दा था, नहीं तो नीतीश कुमार ने आखिरकार पहले क्यों नहीं भर्तियां करवाई। तो इस तरीके से करके एक क्रेडिट लेने के लिए होड़ चल रही है और इसका सीधा सा फायदा विद्यार्थियों को हो रहा है। और ये पूरे देश में होना चाहिए कि जैसे बिहार में भर्तियां हो रही हैं उसी तरीके से भर्तियां उत्तर प्रदेश में हो, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में हो, उसी तरीके से हरियाणा में भर्तियां आनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर इसका फायदा दिख रहा है कि लोकसभा चुनावों के पहले ही आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मीडिया हवाले से ये जानकारी दी गई है कि और मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बनते ही अब एक के बाद एक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। 10 फरवरी तक मांगी गई रिक्तियां, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, परीक्षाएं होंगी और शिक्षा विभाग जुट गया है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा है कि प्राइमरी से लेकर के +2 यानी 12वीं तक सभी भर्तियां होंगी कि अच्छा 1 से 5, 6 से 8, 9 और 10 और 11 और 12 टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी भी बड़ी हो सकती है। 50,000 के लिए तो पहले ही दावा किया गया था, जो वहाँ के शिक्षा सचिव हैं के पाठक जी, उन्होंने कहा था। और उसके बाद में जो सप्लीमेंट रिजल्ट रोक दिया गया TRE 2 का, तो ये पद भी उसमें जुड़ेंगे, तो पदों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। अगली सूचना है यूपी SSSC की पीटी का परिणाम जारी कर दिया गया। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उसी के बारे में यहाँ पर पूरी कहानी लिखी हुई है। लिखा है कि अब नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो पीटी 2023 से ही आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि कल विद्यार्थियों ने लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। यहाँ पर आप लोग इसे देख भी सकते हैं। एएसओ के विद्यार्थी थे, 2019 के विद्यार्थी हैं। और मजाल है कि किसी भी समाचार पत्र ने एक कोने में इन विद्यार्थियों की सूचना दी हुई है। इन विद्यार्थियों ने पूरे लखनऊ में कल प्रदर्शन किया था। यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई इस चीज को लेकर के, आप लोगों ने देखे भी होंगे। ये देखिए पुरानी वैकेंसी है एएसओ की। इसके पहले जे की विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। कंबाइंड टेक्निकल की भी वैकेंसी रुकी हुई है। यूपी SSSC की 2016 की वैकेंसी, ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी रुकी हुई है। इस तरीके से 12-15 वैकेंसी रुकी हुई है और इन विद्यार्थियों को कल गिरफ्तार करके दोबारा छोड़ा गया। और ये देखते हैं आप लोग, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन और एक भी समाचार पत्र में न्यूज नहीं है। तो कल मैंने इसके बारे में वीडियो विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया, विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके धरना स्थल पर छोड़ा गया। कल बाद में इन विद्यार्थियों की वार्ता हुई थी सचिव जी से, और सचिव जी ने कहा कि इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जल्द जारी होगा। और अभी उसमें कुछ काम है जिसकी वजह से परिणाम जारी नहीं किया जा सकता। एक तो अर्हता का मामला है MBA वाला और MCOM वाला, और दूसरा कि कुछ पद रिक्त हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दूसरी लिस्ट जारी हो। लेकिन पूरी कोशिश है कि फरवरी के महीने में इन विद्यार्थियों को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये विद्यार्थी आज से धरना प्रदर्शन अचानक से नहीं पहुंच गए हैं लखनऊ। ये विद्यार्थी पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और
तब जाकर के जब विद्यार्थियों का सब्र टूट गया है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और उसके बाद में जो UPSSC होता है चुनावों के समय या ऐसी कोई जब बात आती है तो वो पैरालाइज हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं करता है, जो चीज़ें करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाता है। और इसीलिए विद्यार्थियों की चिंता थी कि ऐसा नहीं कि चुनाव के चक्कर में कि 6 महीने 7 महीने इनकी जो वैकेंसी वो और फंस जाए। तो अगर आप लोग UPSSC के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और चूंकि ये विद्यार्थी मेरे पास भेजते हैं और अकेले मेरे वीडियो बनाने से कुछ होगा नहीं जब तक आप लोग भी एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझेंगे। अगर आप UPSSC के विद्यार्थी नहीं भी हैं तब भी आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि इसको जो है सरकार देखे और समझे। फिलहाल ये विद्यार्थी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे साथी भेजो नहीं हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, साथ में जाएंगे ना। हम लोगों के अन्य राज्यों से लगातार बहाली आ रही है, लगातार भर्तियां हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं इस कड़ाके की सर्दी में धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी लखनऊ की सड़कों पर, कभी प्रयागराज के पत्थर गिर जाए घर पर, और कभी इको गार्डन पर। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आयोग की वेबसाइट का सर्वर बैठ गया है, फंसे PCS के कई आवेदन, 3 दिनों से धीमा है सर्वर, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सके अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट का सर्वर सोमवार को लगभग ठप रहा। इससे पहले शनिवार और रविवार को भी सर्वर काफी धीमा था। PCS परीक्षा 2024 के लिए 29 जनवरी को ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम मौका था। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। PCS के 2220 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से शुरू हुई थी। फिलहाल विद्यार्थियों ने आवेदन की जो लास्ट डेट है बढ़ाए जाने की मांग की है, जिसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और लिखा कि पिछले 24 घंटे के दौरान भी आयोग की वेबसाइट पर 20,000 से अधिक OTR हुए हैं। 28 जनवरी की शाम तक 17,91,554 अभ्यर्थियों को OTR नंबर जारी किए गए। वहीं 29 जनवरी की शाम तक यह संख्या बढ़कर के 18,13,559 हो गई। TGT की वैकेंसी में बदलाव किया गया है। बात यूपी की हो रही है। स्नातक में 45% से कम अंक तो TGT वायु विज्ञान में भर्ती नहीं होगी। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चयन में अर्हता में संशोधन कर दिया गया है। TGT जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BAed, BSc-Ed या MAd होना अनिवार्य है। वहीं पर लिखा है कि अब TGT विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषय के साथ स्नातक के स्नातकोत्तर तथा BEd, BAed, BSc-Ed या MAd होना अनिवार्य। संशोधन के बाद TGT वायु में रसायन विज्ञान को भी शामिल कर लिया गया है। पहले TGT वायु के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिन्होंने जंतु या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया हो। इस प्रकार TGT विज्ञान की अर्हता में भी बदलाव किया गया है। अब गणित से स्नातक के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। TGT विज्ञान की बात हो रही है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि TGT जीव विज्ञान की TGT जीव विज्ञान का जो विषय वो हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता है, तो अब ये जाएंगे कहाँ? ये देखिए लिखा हाई स्कूल में विषय ही नहीं है, तो जीव विज्ञान की भर्ती जो होगी ये पढ़ाएंगे कहाँ? यूपी बोर्ड ने TGT बायो की अर्हता में संशोधन तो कर दिया, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर यह विषय पढ़ाया नहीं जाता है। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान को समाप्त कर दिया था। इसी के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को TGT जीव विज्ञान 2016 की भर्ती निरस्त कर दी थी। तत्कालीन बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने अर्हता में संशोधन प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अर्हता में संशोधन नहीं हुआ और बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को TGT जीव विज्ञान की परीक्षा करानी पड़ी। तो वो तो ठीक है, जो विषय ही नहीं है स्कूल में उसमें आप संशोधन कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में क्या हुआ? कंप्यूटर शिक्षक की जो वैकेंसी है वो चयन बोर्ड से नहीं आती है, उसको शामिल किया गया है या नहीं शामिल किया गया, उसको लेकर के क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को और बोर्ड को। अगली सूचना एक वैकेंसी की है। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में से वैकेंसी निकली थी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में TGT, PGT इत्यादि की लगभग 84 पदों पर, और अलग अलग जिलों से ये वैकेंसी निकल रही है। इसमें आदेश दिया गया है और ये एक और जिले से वैकेंसी आ गई है, मुजफ्फरनगर की है। और यहाँ पर जिन विषयों से ये वैकेंसी निकली है, और लेखाकार, गणित, कंप्यूटर शिक्षा, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट एवं संगीत और उर्दू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों का विवरण भी लिखा हुआ है कि लेखाकार का 1 पद, गणित का 1 पद, कंप्यूटर का 1, ये सब 4-4 पद, 2, 1-1 पद। आगे यहाँ पर ये शैक्षिक योग्यता लिखी है, जिसे देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आपके अंदर ये योग्यता है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में, तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन केवल छात्राएं ही कर पाएंगे। नियमावली में बदलाव भी कर दिया गया, तो 25 से 45 के बीच की जो भी छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं, और इसमें जो एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है। इस प्रारूप, यहाँ पर एक प्रारूप भी दिया हुआ है, इसमें नाम वगैरह लिख करके भेज देना है। ये देखिए कहाँ भेजना है इसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ।
यहाँ पर ये जितने भी ये जो आपका फॉर्म है और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर लिखिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। ये देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ में ये देखिए लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है। ये विज्ञापन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और वहाँ पर मैंने आजमगढ़ का भी डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, जो अलग-अलग जिलों के आते रहते हैं और टेलीग्राम की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, रजिस्ट्री करनी है, केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी के पहले-पहले भेजना है। तो इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में इसको आप भर दीजिए और पूरे प्रमाण पत्र लगा कर के उसको भेज दीजिए घर बैठे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठन जो भी कॉलेज है जहाँ और वहाँ पर जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी उसका जो इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है। स्थगित इसलिए किया गया है चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में शामिल अभ्यर्थी शैक्षिक अनुभव का लाभ पाने के हकदार हैं और उन्हें यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10(f)(3) के आधार पर शैक्षिक अनुभव का लाभ न दिया जाना उचित नहीं है। और इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कहा कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार करने के लिए शॉर्टलिस्ट करते समय यूजीसी रेगुलेशन की टेबल 3A7 के तहत शैक्षिक अनुभव का लाभ दें। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होगी, लिखा 13,000 रिक्त पद भरे जाएंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को विभिन्न विभागों में अधिकारियों की बैठक में जिलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या को 3 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। और कौशल ने बताया कि 13,000 पदों में से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए भी 500 पद शामिल है। केजीएमयू में 335 रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती होगी और विज्ञापन जारी हो गया है। 8 तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी दूर होगी। अगली सूचना रेलवे की है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सड़कों पर हो, और ये आंदोलन केवल बिहार में हो रहे हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड को झुकना पड़ा, रेल मंत्री को भी झुकना पड़ा, लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पदों की संख्या अभी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए इन विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है। लिखा रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिक्तियां बढ़ाने की मांग के लिए सोमवार को हजारों अभ्यर्थी सैदपुर छात्रावास के पास मुख्य सड़क पर उतर गए। करीब 4 घंटों तक मुख्य सड़क को जाम रखा। अभ्यर्थी सड़क से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रशासन के बार-बार अनुरोध के बाद भी अभ्यर्थी सुनने को तैयार नहीं थे, जिद पर खड़े थे। वहीं आंदोलन के दौरान छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसमें निजी इलाज सैदपुर छात्रावास के छात्र आपस में भिड़ गए। आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पत्थरबाजी लाठीचार्ज में दर्जन भर अभ्यर्थियों को चोट लगी है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को बाजार समित मुख्य गेट तक खदेड़ दिया है। तनाव को देखते हुए सैदपुर हॉस्टल के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं पर डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक प्रदर्शन के दौरान छात्र आपस में भिड़ गए और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे की ओर से 6 वर्षों के बाद में 100 लोको पायलट के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। 6 वर्षों में 6,000 भी रिक्तियां नहीं निकाली गई हैं। 2018 में लोको पायलट के साथ तकनीशियन की रिक्तियां निकाली थी, तब पदों की संख्या लगभग 65,000 थी। 6 वर्षों में 65 से 70,000 रिक्तियां देनी चाहिए। अभ्यर्थियों का सीधा कहना है कि 6 वर्ष में सिर्फ 6,000 रिक्तियां दी जा रही हैं, तो हर वर्ष रेलवे नौकरी देगा, इसकी गारंटी ही क्या है। वहीं पर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। 1 तारीख को बड़ा धरना प्रदर्शन। वैसे तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है 49 दिन से, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा क्योंकि यूपी की सारी वैकेंसीज रुकी हुई हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसको लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। लिखा 29 जनवरी को हर परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी और प्रदेश में 6 लाख, देश में 1 करोड़ रिक्त पदों को तत्काल भरने जैसे सवालों को लेकर पत्थर गिरजाघर में 49 दिन से धरना प्रदर्शन जारी रहा। और कल दुर्गा पूजा पार्क में इन छात्रों ने एक मीटिंग भी रखी थी, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन सहित अन्य बहुत सारे मुद्दे रखे गए थे। और यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के नाम भी हैं। धरना में संवाद में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, अर्जुन प्रसाद, राजमणि यादव, गिरीशन मौर्य, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, विनोद मौर्य, आशुतोष कुमार सिंह, विजय कुमार, सृजनपाल, अरविंद कुमार भोज की चीज। तो जो भी विद्यार्थी हों, खासतौर से शिक्षक भर्तियों के, चाहे वो विद्यार्थी एलटी की हों, चाहे वो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की हों, सभी विद्यार्थी 1 फरवरी को पत्थर गिरजाघर में पहुंच सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।